हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मूविंग टुवर्ड्स फेडरेशन MEG 19 का ये आपका टॉपिक है। और यूनिट नंबर है आपका 4, ब्लॉक नंबर आपका 2 है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका यूनिट है MEG 19 का। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो इससे पहले हम एक दो टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। फेडरेशन का मीनिंग क्या होता है ये जान चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं मूविंग टुवर्ड्स फेडरेशन। तो फेडरेशन क्या होता है फ्रेंड्स? संघ होता है। संघ क्या होता है? यहाँ पे जो कुछ जो रीजन्स होते हैं ना, कुछ जो स्टेट्स होते हैं वो एक साथ आते हैं वो, और एक सिंगल एंटिटी बनाते हैं या फिर एक सिंगल नेशन बनाते हैं। तो इसी को हम लोग जो है वो फेडरेशन या फिर इसको संघ कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ उनकी जो इंडिपेंडेंस रहती है, जैसे उनकी सेल्फ गवर्नमेंट होगी, कुछ जो उनके अपने मैटर्स होते हैं, और इंडिपेंडेंस रहती है बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन जो रूल्स अगर सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो सेट करती है, तो उसको फिर सभी जो स्टेट या जो भी लोकल गवर्नमेंट होती है उसको माननी पड़ती है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो कॉलोनी से वो फेडरेशन की फॉर्मेशन करनी पड़ी। तो सबसे पहले जो वहाँ के लोग थे उनकी डिज़ायर थी कि वो क्या कर रहे, वो सभी जो 6 स्टेट्स और 2 जो दूसरे जो टेरिटरीज थी, तो वो जुड़कर क्या करें, एक सिंगल नेशन बनाए। तो ये एक सबसे पहली बात आती है कि उनकी वो डिज़ायर थी जिसके कारण वो ये डिसीज़न हुआ कि वो क्या करेंगे, एक सिंगल नेशन बनाएंगे। दूसरा उनको जो थ्रेट था, किसे, एक्सटर्नल जो पावर्स थी उनका थ्रेट था उनको, जैसे एशियन और जो यूरोपियन जो कुछ कंट्रीज़ थी, तो उनका थ्रेट था उनको डर था कि कहीं ये जो कंट्रीज़ हैं या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है वो कब्जा ना कर लें। तो इस वजह से जो है वो जो फेडरेशन की फॉर्मेशन हुई। इकोनॉमिक तीसरा पॉइंट आता है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता। तो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे क्या किया गया कि जो जो भी ट्रेड बैरियर्स था इन स्टेट्स के बीच में, जैसे कि हमें पता है 6 स्टेट्स यूनाइट हुई थी और 2 जो यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी नहीं, 2 उनकी जो टेरिटरीज थी जो भी है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि उनके बीच में जो ट्रेड बैरियर्स थे, मतलब जो जो भी उनके आपस में व्यापार होते थे, तो उसमें कुछ जो वो स्टेट से एक दूसरे के ऊपर कॉलोनीज जो है वो पाबंदियाँ लगाती थी। तो अब वो जो पाबंदियाँ हैं वो हट जाएंगी, मतलब जैसे ही फेडरेशन की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पे क्या मिलेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसके बाद फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जब ये सारी जो स्टेट्स हैं एक साथ आ जाएंगी, तो यहाँ पे जैसे रेलवेज जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बनाने में उनको बहुत आसानी हो जाएगी, मतलब। तो ये एक वजह थी। फिर लीगल इंडिपेंडेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, 6th आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो अब जब एक एंटिटी बन जाएगी तो इससे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाएगी, मतलब उसके ऊपर जो है वो रूल करना आसान हो जाएगा। तो ये कुछ जो फैक्टर्स थे जिसके कारण जो है वो ऑस्ट्रेलिया में फेडरेशन की फॉर्मेशन हुई। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ जो स्टेट्स थी, तो वो तो अग्री करती थी कि उनको क्या बना दिया जाए, फेडरेशन बना दिया जाए। लेकिन जो कुछ स्टेट्स थी वो क्या चाहती थी, अपनी इंडिपेंडेंस चाहती थी। तो यहाँ पे पूरी तरह से जो सारी जो स्टेट्स थी, तो वो अग्री नहीं करती थी कि वो उनको फेडरेशन बनाया जाए। तो क्योंकि उनको यहाँ पे कुछ कॉलोनीज, जो छोटी कॉलोनीज थी, उनको ये डर था कि यहाँ पे क्या होगा कि जो बड़ी कॉलोनीज हैं उनको क्या कर सकती हैं, डोमिनेट कर सकती हैं। तो इस वजह से जो कुछ जो कॉलोनीज थी वो क्या नहीं करना चाहती थी, यूनाइट नहीं होना चाहती थी।
फिर यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो है फेडरेशन की फॉर्मेशन हुई। यहाँ पे जैसे इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, जैसे कि टेलीग्राफ और रेलवे की इन्वेंशन। तो इसकी वजह से जो है वो यहाँ पे क्या हुआ कि कॉलोनी की जो है ये फेडरेशन की फॉर्मेशन हुई। यहाँ पे जो ये कॉलोनीज़ थी ये आइसोलेशन में थी, तो ये भी एक कारण था। मतलब अपने ये जो जितनी भी जो कॉलोनीज़ थी तो जो भी आइसोलेशन में थी, एकांत में थी, इनको एक साथ लाना बहुत ज़रूरी था। फिर 1888 में जो है वो फर्स्ट जो इंटर कॉलोनियल कॉन्फ्रेंस हुई। तो यहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पे क्या किया जाएगा। एक सभी जो कॉलोनीज़ की आर्मी है वो मिलकर एक आर्मी बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे फेडरल आर्मी। और यहाँ पे जो एक नेशनल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट होगी और जो कि लोकल गवर्नमेंट से अलग होगी। तो मतलब यहाँ पे अब एक नेशनल गवर्नमेंट बनेगी और एक लोकल गवर्नमेंट क्रिएट करी जाएगी। इसके बाद जो एक और कॉन्फ्रेंस हुई 1890 में, उसके बाद फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनका ड्राफ्ट करा गया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें मतलब शेयरिंग ऑफ पावर था, जैसे कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो पावर शेयर करी जाएगी। जैसे हमारा इंडिया है तो उसके 3 लेवल्स है, मेजरली इसके 3 लेवल्स है, जैसे सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल। तो इनके बीच में जो है वो पावर शेयर की जाती है। तो ये क्यों होता है, मतलब यहाँ पे क्यों हमें मतलब स्टेट और फेडरल जो गवर्नमेंट के बीच में जो है वो पावर शेयर करनी पड़ती है, क्योंकि जो बहुत बड़ी जो एरियाज़ होते हैं तो उसको जो एक लेवल पे मतलब अगर देखा जाए तो एक जो सेंट्रल या फेडरल लेवल पे पूरी इतनी बड़ी जो टेरिटरीज होती है, इतना बड़ा रीजन होता है, इतना बड़ा स्टेट या देश होता है, तो उसको रूल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग लेवल पे बनाई जाती है। यहाँ पे जो स्टेट या लोकल गवर्नमेंट होती है इसकी भी अपनी कुछ इंडिपेंडेंस होती है, इसकी सेल्फ गवर्नमेंट होती है, अपने कुछ मैटर्स होते हैं, बट जो रूल सेट कर रखे होते हैं फेडरल गवर्नमेंट ने उनको भी इनको मानना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ग्रिफिन है इनको फाउंडिंग फादर ऑफ ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन माना जाता है, याद रखना है। ग्रिफिथ को जो है वो ऑस्ट्रेलिया का फाउंडिंग फादर ऑफ ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन माना जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 6 स्टेट्स जो है वो यूनाइट हो जाती हैं और यहाँ पे जो क्वीन विक्टोरिया है उसकी सहमति के साथ जो है वो 6 जो स्टेट्स यूनाइट हो जाती हैं और 2 जो टेरिटरीज हैं वो यूनाइट हो जाती है और फेडरेशन बन जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मिलेगा कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या है फ्रेंड्स, एक ऑफिशियल नेम है ऑस्ट्रेलिया का। और दूसरा जो एक नेशंस की कॉमनवेल्थ भी है और ये जो ऑस्ट्रेलिया है उसका मेंबर भी है। 54 मेंबर्स की वो एसोसिएशन है। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि ब्रिटिशर्स के कॉलोनीज़ रही थी। तो ये 54 जो कंट्रीज़ हैं ये यहाँ पे वॉलंटरी जिनकी एसोसिएशन है और ये जो लोग हैं जो भी कंट्रीज़ हैं मेंबर कंट्रीज़ हैं तो ये मिलकर जो है वो क्या करती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करती हैं और ये इनको जो है वो नेशंस हैं, मतलब कॉमनवेल्थ जो नेशंस हैं। तो ऐसे जो कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो कि यहाँ का ऑफिशियल नेम है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये एक फर्स्ट कॉन्टिनेंटल नेशन था। मतलब जैसे कि आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है जो कि इसको क्या बनाया गया, एक फेडरेशन बनाया गया। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो